हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी पॉलिनोमियल्स की। तो आज हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बोला है कि कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाले पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है और कौन से वाले नहीं हैं। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। बताइए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो यस, ये पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो देखिए यहाँ पे x है तो एक ही वेरिएबल है, x है, यहाँ पे y तो नहीं है या कोई और वेरिएबल तो नहीं है, सिर्फ सिंगल x ही है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देख लीजिए इसका। y² प्लस अंडर रूट ऑफ 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं it is a polynomial in one variable। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3 अंडर रूट में 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए t तो वेरिएबल है, t सिंगल यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन ये जो t है ये t अंडर रूट में है। और अगर हम इसका रूट हटा दें तो इसकी पावर जो है 1/2 आ जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है। तो जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर होल में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे होल नंबर ये नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए और इसकी रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, y प्लस 2/y। अब देखिए यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है, बट यहाँ पे 2/y है, तो यहाँ पे y की जो पावर होगी वो -1 होगी, और जो -1 है ये तो इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस 10 रेज टू पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो गाइज ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, x है, y है और t है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स लिखने हैं, लेकिन उससे पहले हमें कोफिशिएंट्स का मतलब पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स होते क्या है। तो गाइस, कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो कोई भी वेरिएबल है, अगर हमारे पास वेरिएबल x है तो इसके साथ जो हमने टर्म लिखी होगी, 1 लिखा है या 2 लिखा है, तो जो ये 2 है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है हम उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको कोफिशिएंट लिखना है, लेकिन x² के साथ जो होगा वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस x² प्लस x, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट देखिए, 2 माइनस x² प्लस x³। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? -1। 1 तो है लेकिन साथ में माइनस भी है, इसलिए -1। नेक्स्ट पार्ट, x² के साथ π/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। नेक्स्ट, यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर x² है ही नहीं तो फिर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? 0। कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, 100 था यहाँ पर। आपको एक एक एग्जाम्पल देनी है। एक देनी है आपने बाइनोमियल की जिसमें डिग्री 35 होगी, और एक देनी है मोनोमियल की जिसकी डिग्री 100 होगी। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि भाई ये बाइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। तो गाइज आपने ये फर्स्ट
जो पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट, आपने उसमें पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स ये सब क्या है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए। फिर भी चलिए, तो बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल ये वो होते हैं जिसमें हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स, यानी 3x³ + 4। देखिए यहाँ पे टू टर्म्स है, 1 और 2, तो बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती हैं। मोनोमियल की बात कर लो, मोनो मीन्स 1, जिसमें हमारे पास एक ही टर्म होगी। 3x एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। अगर हमें बोला जाए ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल यानी ट्राई मीन्स 3, तो जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी। 4x⁴ + 5x³ + 6, तो ये क्या हो गया? 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स, तो ये हो गया हमारे पास क्या? ट्राइनोमियल। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल बतानी थी बाइनोमियल की, एक बतानी थी मोनोमियल की। तो चलिए हम पहले बाइनोमियल की कर लेते हैं। बाइनोमियल की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5x + 3 ले लेते हैं। बाइनोमियल है तो इसकी पावर कितनी है? 35। तो ये बाइनोमियल की एग्जाम्पल आपने ले ली। उसके बाद हम मोनोमियल भी देख लेते हैं। मोनोमियल की एग्जाम्पल, मोनोमियल में सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म में आप ले लीजिए 4x ले लेते हैं, ठीक है, और डिग्री कितनी है? 100। तो गाइज ये क्वेश्चन इस तरह से होगा।